उस हिसाब से हम लोगों को सफलता नहीं मिली। लेकिन दो तीन चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा। भाजपा के प्रदर्शन और मिले रिजल्ट पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने लड़ा उस तरह से हमें रिजल्ट नहीं मिला है। वहीं सांसद ने कहा कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। जो हमारे मुद्दे थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, आदिवासियों की जनसंख्या घटने के खिलाफ, वो मुद्दा अब सतह पर आ गया है। अभी केवल 7 दिन रिजल्ट के हुए हैं और इन्हीं 7 दिनों में मेरे क्षेत्र में कई जगहों पर जो घटना घटी है काफी निंदनीय है। निशिकांत दुबे ने जामताड़ा में मतगणना के दौरान सीता सोरेन के बच्चों के साथ हुई घटना की भी निंदा की है। उस हिसाब से हम लोगों को सफलता नहीं मिली। लेकिन दो तीन चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा। दूसरा, जो हमारे मुद्दे थे बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ, आदिवासियों की जनसंख्या घटने के खिलाफ, वो मुद्दा अब सतह पर आ गया। अभी केवल 7 दिन रिजल्ट को हुए हैं। 7 दिन में जो घटना हुई है बसकुप्पी में, मधुपुर के मदनकट्टा में, मरगोमुंडा में, भगैया में, गोड्डा के महागामा के भगैया में, वो सब ये दिखलाता है कि वैसे मुसलमान जिनको कि भारत की सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, वो उत्पात मचा रहे। सीधा सीधा मतलब यह है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी है। या जो जामताड़ा में काउंटिंग हॉल के बाहर सीता सोरेन की बच्चियों के साथ हुआ, क्योंकि चुनाव की जीत और हार से कभी भी एक दूसरे के साथ लोगों ने छेड़खानी नहीं की, लड़कियों को हूट नहीं किया, महिलाओं को हूट नहीं किया, बजरंगबली या किसी मंदिर को जो है तोड़फोड़ नहीं किया। इसका मतलब है कि वो रेडिकल इस्लामिज्म में जा रहे हैं। और सभी बांग्लादेशी जो बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, जो घटनाएं बांग्लादेश में दिखाई दे रही हैं, वही घटनाएं संथाल परगना में दिखाई दे रही। और हमने जो कहा था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, चुनाव की हार जीत से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। विद्यार्थी परिषद का एक बड़ा विषय रहा है वर्षों से, पिछले 35-40 साल से। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ये मिलकर ये आंदोलन करता रहेगा और हम अपनी बातें पहुंचाते रहेंगे सड़क से लेकर संसद तक। और किसी कीमत पर यहां एनआरसी लागू करवाएंगे। और एनआरसी जब लागू हो जाएगा तो उसकी तहकीकात जो है 1932 के खतियान से होगी। जो कांग्रेस ने कहा है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है, 1932 के खतियान के आधार पर हम यहाँ के लोगों के रूट्स को ढूंढेंगे। और वो कहीं के भी यदि होंगे, इस देश के कहीं के होंगे, तो 32 में कहीं न कहीं उनका खतियान होगा, कहीं न कहीं उनकी जमीन होगी, तो यहाँ रहेंगे। और यदि नहीं होंगे तो फिर उनको जो है बोरा में पैक करके बांग्लादेश भेज दें। दूसरा जो हमारा विषय रहा है मुख्य, इन सामाजिक चीजों के अलावा विकास का काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए।
विकास एक अनवरत प्रक्रिया है और अभी 10 दिन के अंदर, चूंकि कल ही फाइनेंशियल प्रपोजल खुला है, इसीलिए मुझे लगता था कि आप लोगों को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही खुशखबरी दूं कि चुनाव का जो वादा था कि देवघर में बाईपास बनना है, रिंग रोड बनना है 65 किलोमीटर का, 1500 करोड़ की लागत से वो 4 लेन से 6 लेन तक जो है वो रिंग रोड होगा 65 किलोमीटर का। उसका 7 किलोमीटर का एक काम जो है ऑलरेडी पहले से चालू है। कितना किलोमीटर का? 7 किलोमीटर का। जो देवघर एयरपोर्ट है, देवघर एयरपोर्ट से लेके तपोवन होते हुए ये देवघर बासुकीनाथ रूट पे जो है वो बाईपास ऑलरेडी काम चालू है। आपने देखा होगा कि अभी तपोवन के रास्ते पे यदि आप जाएंगे तो आपको रेलवे ओवरब्रिज भी बनता हुआ नजर आ रहा है और रेस्ट जो 58 किलोमीटर है, उस 58 किलोमीटर का काम जनवरी-फरवरी से चालू हो जाएगा। वो टेंडर अभी अलॉटमेंट हो रहा है। तो ये देवघर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।